विंस्टन चर्चिल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से पूछा, अब कितने साल हमारी जेलों में रहे? 10 साल से ज्यादा, नेहरू ने जवाब दिया। चर्चिल ने फिर कहा कि तब तो आप हमसे बहुत नफरत करते होंगे। तो इस पर नेहरू ने कहा, आप गलत कह रहे हैं मिस्टर चर्चिल। हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया जिसने हमें 2 चीजें सिखाई, कभी किसी से डरना मत और कभी किसी से नफरत मत करना। जब हम तब आपसे डरे नहीं तो अब हम आपसे नफरत क्यों करेंगे? नेहरू, देश के आत्मबल और स्वाभिमान के प्रतीक नेहरू, बुद्धिमत्ता की जीती जागती प्रतिमा नेहरू, अंग्रेजों को निर्भीक स्वरों में ललकारने वाले नेहरू, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, जातिवाद से लड़ने वाले नेहरू, क्रांति के अग्रदूत नेहरू, प्रशांति के उपासक नेहरू, भारतीय जनता के हृदय सम्राट नेहरू, विनोबा भावे के शब्दों में कहें तो लोकदेव नेहरू। आज इसी नेहरू को ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे वो इस देश के शत्रु थे। आलोचना और निंदा में जरा सा फासला होता है। ऐसा नहीं था कि पंडित जी की जीते जी आलोचना नहीं हुई, यहां तक कि नेहरू जी ने खुद चाणक्य के नाम से लेख लिखे और खुद अपनी ही आलोचना की। पर कहना ना होगा कि आज के समय नेहरू की आलोचना नहीं, शुद्ध निंदा हो रही है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये निंदा एक कौम के रूप में हमारी खुदगर्जी भी प्रदर्शित कर रही है कि किस तरह हम अपने देश के सबसे बड़े नायक, जो देश की आज़ादी के लिए 10 साल से भी ज़्यादा जेल में रहा, जिसने देश के उत्थान के लिए सर्वस्व लगाया, उस पर एक बेहद पतित तरीके से बात कर रहे हैं। इंग्लैंड से पढ़ाई कर लौटा जवाहरलाल चाहता तो बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता था, फिर वो खुद की काती हुई मोटी काती का कुर्ता पहनने लगा, मूंगफली चबाते हुए ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफर करने लगा। देखते ही देखते कैम्ब्रिज से पढ़ा लड़का गांव गांव जाकर किसानों की सभाएं करने लगा और किसानों का